वृद्धजन दिवस के साथ आप सबको खूब सारा शुभाशीष देता हूं। आज का दिन जैसा हमारा पूर्व नियोजित था कि डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान में है उसके 4 पिलर्स हैं, जिसमें पूरा भारत का वह टिका हुआ है। जनमानस की सोच, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द और 4 पिलर्स। तो आई थॉट कि व्हाई वी शुड नॉट, पर्टिकुलर आई बिलोंग टू इंदौर, हम क्यों ना कोई ऐसा प्रयास करें इंदौर से कि वरिष्ठ जन दिवस का जो चारों स्तंभ के मेन शतायु हैं, अधिक आयु वाले, इनका सम्मान करें। बड़ीपुर भरपाला। अब मैं माइक जया लक्ष्मी जी को देता हूं। वह आज की पूरी आपको वीडियो भी दिखाएंगी। जो मैं आपको बता दूं 4 पिलर्स। फर्स्ट पिलर इज विधायिका, मेकिंग द लॉ एंड रेगुलेशन। For that, we honor 100-year-old Shri Narayan Singh Ji Kesari. When he went to I invited the Shankar Lalwani, the current member of parliament. After then, second one is Karyapalika. So for that, we honored Dr. Ravi Atoria. He had a vast experience. I'm sure he will join with us. And he has the vast knowledge about the tricolor flag, and he's a very jolly person. Third one is from judiciary. Judiciary, we honor retired Justice Rajnikantji Sharma. And fourth, last but not least, is media. And media people, I honor the Madan Lalji Bam, who is 89 in age. So now I transfer my floor to the Jaya Lakshmi ji. Carry on, Jaya ji. Pranam Guruji, Dhanyavad. Thank you all. Just Welcome to this. Mute all, Jaya ji, mute kare aap, because I saw. Yes, carry on. Yeah, thank you Guruji for giving a background. आज जो कार्य हुआ, गुरुजी इसके बारे में सेशन से पहले से कह के आ रहे हैं कि we'll be celebrating International Day of Older Persons, and then he recognized the 4 pillars of our Indian Constitution. That's the legislature, executive, judiciary, and media. So in Indore, local, along with the Guruji, the local DAH team went and honored people from each of these categories who are senior citizens who have retired from their service and who have contributed to society from these 4 branches. They were awarded the Vignaharta Award, and Guruji summed up the a person who was awarded and in what category. अभी हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं 1-2 जन जिनका ऑलरेडी ऑनर हो चुकी है, वो आएंगे अभी इस सेशन में। तो गुरुजी शेयर्ड विद अस, हमारे ग्रुप चैट में शेयर किए हैं फेसबुक में the local media coverage. So I would like to bring that up, and so all of us can view the visual of the award ceremony, of the awards of all of these individuals that has been conceptualized from this year on. So let me share my screen. कृतज्ञता देना ही एक वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं होंगी। आज हमने संकल्प लिया कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ शहर के, और वह स्तंभ के प्रतिनिधि जिन्होंने अपने कार्यकाल में, वो भले विधायिका हो, पत्रकारिता हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या मीडिया प्रेस, तो आज बड़ा सौभाग्य मुझे शतायु भूतपूर्व राज्यसभा सांसद नारायण सिंह जी केसरी जी, जो 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उन्होंने न जाने कितने कानून बनाए होंगे जो आज लोगों के विघ्न हर रहे हैं। तो आज हमने उनका सम्मान किया। साथ ही में शंकर लालवानी जी भी थे जो वर्तमान के सांसद हैं।
इनके सम्मान के माध्यम से हम यह कृतज्ञता देना चाहते हैं कि आप लोगों ने आपके जीवन का जो आज वृद्ध दिवस के अवसर पे मेरा वार्ड क्रमांक 14 और हम हमारे इस वार्ड के इस स्थान को मतलब जहाँ दादा नारायण जी केसरी और हमारे भूपेन्द्र जी केसरी का निवास है उसको हम हमारे वार्ड का मंदिर मानते हैं, क्योंकि दादा 100 वर्ष के पूरे हो गए हैं और 100 वर्ष के व्यक्ति को तो छू लेना मात्र बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने इतना अनुभव उनका होता है। तो हम इस स्थान को मंदिर मानते हैं। आज दादा का सम्मान अतुल जी तिवारी और हमारे योग मिश्रा जी आए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस स्थान पे आए और मेरे वार्ड में आए और मेरे को भी बुलाया आपने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अतुल जी और हमारे पिताजी तो बहुत लंबे समय तक साथ में रहे, ऐसे अतुल जी जो अहिल्यावाणी आज भी संचालित करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वार्ड में आए और उन्होंने स्वागत किया। बहुत बहुत। इस अवसर पर सम्मान पाने वाले वरिष्ठ जन और उनके परिजनों ने बताया कि कृष्णा गुरुजी ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को वृद्धजन दिवस से जोड़कर एक अद्भुत पहल की है। ये क्रम हर वर्ष जारी रहना चाहिए। मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं हमारे सबसे मतलब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय माननीय श्री नारायण सिंह जी केसरी का सुपुत्र होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनकी जो ये 100 वर्ष है उसमें मेरे कई कई प्रकार के ऐसे अनुभव मिले और मुझे एक जीवन शैली जीने का एक तरीका मुझे प्राप्त हुआ। और जब पिताजी का नाम से जब मुझे जाना जाता है तो मैं काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर मुझे पिताजी के नाम का साथ नहीं मिलता। उनका स्नेह आशीर्वाद प्रेम आज सदैव बना रहे। और इस आज वृद्धजन दिवस के अवसर पर माननीय मिश्रा जी, योग गुरु मिश्रा जी, हमारे अतुल तिवारी जी, पंडित श्री अश्विनी शुक्ल जी, शंकर ललवानी जी द्वारा जो आज सम्मान किया गया उसके लिए मैं संस्था का और आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भारत। आज हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का जो आज मनाया जा रहा है उसमें इंदौर के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नारायण प्रसाद जी केसरी जी का हम यहाँ स्वागत करने आए हैं। इंदौर के सभी जनों में, सभी पार्टियों में नारायण प्रसाद केसरी जी का एक अलग ही स्थान है और उनका एक अलग ही सम्मान है। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इनका सम्मान करते हुए। और मेरे पिता के भी आप अभिन्न मित्र रहे हैं, इस नाते भी मुझे भी आज इनका सम्मान करने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर इंदौर शहर के अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक हीलर कृष्णा गुरुजी ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ जनों का उनके घर जाकर सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। Thank you. That covers the media coverage. So, Guruji, back to you. Ravi Atoria ji is here. Can you open your video? Okay, he's going to. So, okay, he will come and whenever he join the session, and obviously he will enjoy you host. So, what the message? Those person are involved in the astrology. Do you know how many planets are healed? Every planet. The democracy, the 4 pillar, is already sun. And old age people, already Saturn. Judiciary, Saturn. Media, Venus. Police, Mars. So it's the combination of all planets. We are searching the remedies in any process. But if some planet want to take a remedy from you, they create a such type of scene.
I never plan it. But finally, when I am discussing with you, that time I feel how many planets I hit. Jaya ji, Dr. Ravi Atoria ji, just welcome him and just. Namaste again, Guruji. Welcome, Dr. Ravi Atrolia, retired DSP ji. Many of us are here from North America, and thank you so much that you joined us. And we are honored to know Guruji and the team. They came in person to honor you. We are eagerly waiting to hear from you on what your opinion about this initiation by Guruji on recognizing senior people who have contributed to our legislature through the 4 pillars, what your views and opinion are. And if you can please limit it to 7 minutes, it's appreciated given the interest of time. Raviji, please, you can extend some time. Just we want to hear from you for the tricolor flag. Everybody know they love Tiranga, but what the actual essence, what the actual meaning? Just you enlighten us also. मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? हाँ जी स्वागत है आपका. धन्यवाद. बोलिए. पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, चंदन आपके माथे पर लगाता हूं मैं अपने प्यार से और शुरू करता हूं अपनी बात. राष्ट्रध्वज तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है. ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, ये सब जानते हैं. मैं थोड़ा सा इसके पूर्व इतिहास में जाना चाहूंगा कि ये तिरंगा हमें आसानी से नहीं मिला. आपको बताना चाहूंगा कि 1857 में हमने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी. उस वक्त हमारे साथ 565 राज्य रजवाड़े रियासतें जुड़ी थी और सबने तय किया था कि हम एक साथ 31 मई 1857 को एक साथ पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत करेंगे और अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम शुरू करेंगे. युवा पीढ़ी का एक था मंगल पांडे, जिसे 31 मई 1857 का इंतजार बहुत लंबा लग रहा था. जैसा कि युवा पीढ़ी बेसब्री होती है, उसे चाहिए अभी चाहिए, तो लिहाजा मंगल पांडे ने भी 31 मई का इंतजार करते हुए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में उसने एक पहली गोली चलाकर इस क्रांति की शुरुआत कर दी. युद्ध शुरू हो गया, क्रांति शुरू हो गई. आपको बताऊं कि 1857 से चली ये लड़ाई 2004 तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे. और उसकी वजह थी कि जो राज्य रजवाड़े रियासतें हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो अपने स्वार्थ के लिए इस क्रांति युद्ध में जुड़ती थी और जैसे उनका स्वार्थ पूरा होता था वो वहां से हट जाती थी. तो हम आजादी तक नहीं पहुंच पा रहे थे. और उसकी एक खास वजह और थी. जो राज्य रजवाड़े होते हैं, वहां की जो प्रजा होती है, वो अपने उस राज्य के झंडे और धर्म चिन्ह के लिए समर्पित होती है. तो पूरे भारत का तो कोई एक झंडा था नहीं कि सब उसके लिए लड़ते. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले विवेकानंद की शिष्या, फ्रांसीसी शिष्या जो सिस्टर निवेदिता थी, उनके मन में आया था. तो उन्होंने 1905 में एक ध्वज को प्रस्तुत किया. वो था पूरा लाल रंग का था कपड़ा, उसे पीले रंग से इंद्र का अस्त्र वज्र अंकित था और उस वज्र के दोनों आजू बाजू में बांग्ला भाषा में वंदे मातरम अंकित था. और ये चौकोर झंडा था, तो उसकी चारों सीमाओं पर, चतुर सीमाओं पर 108 बंधनवार थे. और ये झंडा सभी भारतीयों के लिए प्रस्तुत किया गया जो सारे राज्य रजवाड़े थे, कि ताकि इस झंडे के नीचे आ जाएं, अपने राज्य के झंडे के नीचे रहे तो रहे, लेकिन इस झंडे के नीचे आके आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले. इसी 2004-05 में जब ये झंडा अस्तित्व में आया, तो
अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन भाषा और धर्म के आधार पर कर दिया, जिसका विरोध वहां के लोगों ने शुरू कर दिया कि हमको ये विभाजन स्वीकार नहीं। 1906 में अगस्त के महीने में कलकत्ता के पारसी बागान में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक 3 रंग का झंडा फहराया था। उसकी किस्सा बाद में करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहां से फिर तिरंगे झंडे का इतिहास शुरू हुआ और फिर बाकायदा झंडे बदलते गए। 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। वहां पिंगले वेंकैया ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक पार्टी ध्वज का निर्माण किया और वो हमारे राष्ट्र ध्वज से बिल्कुल मिलता जुलता था। राष्ट्र ध्वज में जहां चक्र है वहां पर महात्मा गांधी का प्रिय चरखा अंकित था। तो उस तरह से वो पार्टी ध्वज कांग्रेस का बना। और ये भी एक विडंबना देखिए कि कांग्रेस पार्टी का जन्म 1892 में हुआ था, मगर 1931 तक पार्टी का कोई ध्वज नहीं था और फिर ये पार्टी ध्वज बना और अभी भी ये पार्टी का ध्वज बना हुआ है। अंग्रेज गरम दल और नरम दल के आंदोलनों से घबरा उठे और उन्हें लगा कि अब भारत को ज्यादा देर तक गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने 1946 में भारतीय इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को यह कहा कि हम जल्द ही आपके देश को आजाद करने वाले हैं, तो आप अपने देश के संचालन के लिए अपने नियम कायदों वाला संविधान का निर्माण करना शुरू कर दें। दिसंबर में संविधान सभा का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एन प्रसाद और उसमें एक उप समिति थी, अस्थायी समिति थी, झंडा समिति, कि आजाद भारत का राष्ट्रध्वज कैसा हो। उस कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जब मीटिंग की तो सभी दलों के लोग, मतों के लोग, धर्म के लोग शामिल थे। एक अच्छी खासी डिबेट चली है और उस डिबेट में जाके तय हुआ कि आजाद भारत का राष्ट्रध्वज कैसा होगा। यहां एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि क्योंकि कांग्रेस ने इस आजादी की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ा था, लिहाजा कांग्रेस ने कहा कि हमारा जो पार्टी ध्वज है उसे आप राष्ट्रध्वज में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफी योगदान दिया देश की आजादी। तो कांग्रेस के इस प्रस्ताव का एक विरोध हुआ और विरोध का एक छोटा सा कारण था। विश्व में जहां पर भी जो भी राष्ट्रध्वज हैं वो किसी भी पार्टी के ध्वज से राष्ट्रध्वज पर परिवर्तित नहीं हुए। कारण क्या है कि पार्टी सत्ता में बदलती रहती है तो फिर तो विवाद हो जाएगा। लिहाजा यहां पर भी ये कहा गया कि ठीक है साहब, हम चर्चा मंथन के बाद हमने पा लिया कि आपका जो पार्टी ध्वज है उसमें जो आयताकार झंडा आपने चुना है, 3 रंग है, क्रमशः केसरी और सफेद हरा, हमें मंजूर है। लेकिन साहब ये पार्टी ध्वज को राष्ट्रध्वज नहीं बना सकते, तो लिहाजा इस चरखे का कोई विकल्प ढूंढे आप। तो ठीक है साहब, चरखे का विकल्प ढूंढा गया। तो सारनाथ में जो अपना लौह शिला थी उस पर हमें अशोक का धर्म चक्र मिला, जिसमें बहुत सारी सलाखाएं थी। चक्र चूंकि प्रगति का प्रतीक है तो सभी ने एक स्वर में कहा कि साहब चरखे का बदले हम चक्र को इसमें इस्तेमाल करेंगे, मगर ये चक्र होगा भारत की प्रगति के रूप में और भारत की प्रगति 24 घंटे हो, लिहाजा इस चक्र में हम 24 सलाखाएं ही प्रस्तावित करते हो। ये हो गया। अब आया सवाल रंग का। तो सबका ये सोचता कि भारत की जो प्रगति है अंतहीन हो, बियॉन्ड द लिमिट हो, तब उसके लिए नीला रंग चुना गया। और नीला रंग इसलिए चुना गया कि नीला रंग जिस तरह से अनंत विशाल है नीला आकाश, जिस तरह से अथाह गहरा है नीला सागर, इस तरह अंतिम प्रगति के रूप में नीला रंग चुना गया और इस तरह से चक्र उस पर अंकित हुआ और इस तरह से राष्ट्रध्वज बन गया। प्रस्ताव पारित हो गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पंडित नेहरू अपने हाथ में 2 राष्ट्रध्वज लेके गए थे, एक खादी का और एक खादी सिल्क का। और वहां पर उन्होंने एक गरिमापूर्ण भाषण दिया और कहा कि मैं आजाद भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव ही नहीं लाया हूं, बल्कि 2 ध्वज भी लाया हूं। वो उनमें से एक ध्वज था खादी का और एक था खादी सिल्क का। ये
तो इसका इतिहास है। और इस तरह से मैं मानता हूं कि हम भारतवासियों को 22 जुलाई को अपने आन बान शान राष्ट्र तिरंगे का जन्मदिन मनाना चाहिए, जिसकी शुरुआत आज से 7-8 साल पहले मैंने इमरान हाइट स्कूल से शुरुआत की थी, और आज पूरे भारत में ये आग फैल चुकी है, फैल रही है। और क्योंकि हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, फलाना डे सब मनाते हैं, तो अपने देश के राष्ट्रध्वज का जन्मदिन क्यों ना मनाएं। तो इसकी शुरुआत होगी, और मैं चाहूंगा कि 22 जुलाई को हम राष्ट्रध्वज का जन्मदिन उसी तरह मनाएं जैसे हम अपने होली, ईद, दिवाली मनाते हैं, किसी प्रेशर में नहीं, और अपने अंदाज में मनाएं। ये हुई एक बात। मैंने देखा है कि शहर में राष्ट्रध्वज जो मिलते हैं, तो जनरली होता ये है कि हम ले लेते हैं राष्ट्रध्वज, क्या 3 रंग है, चक्र भी दिख रहा है, ठीक है, आयताकार ले ले। मगर मित्रों, मैंने देखा है कि बाजार में जो ध्वज बिकते हैं उनमें थोड़ी सी गलती है, जो अमानक के कारण उसको दूषित कर देती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जब भी राष्ट्रध्वज खरीदने जाएं, देखें, तो कृपया इन बातों को ध्यान में दे लें। वो ये है कि राष्ट्रध्वज के बारे में छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रध्वज का निर्माण जो है खादी से हो सकता है, खादी सिल्क से हो सकता है, और ऊन से भी हो सकता है। और खादी का जो राष्ट्रध्वज हम देखते हैं, जो सरकारी भवनों पर, तो उसकी अनिवार्यता है कि वो वहां पर ISI मार्क वाला ध्वज ही फहराएंगे। उस ध्वज के बारे में, जो ISI मार्क वाला जो खादी का ध्वज बनता है, उसकी एक बहुत विचित्र शर्त है, आपको शायद आश्चर्य होगा। वो ये कि उस ध्वज का कपड़ा जो है, उसका सूत हाथ से काटा जाएगा, कपड़ा भी हाथ से बुना जाएगा, और 205 ग्राम खादी से, कपास से 1 वर्ग फीट ध्वज के कपड़े का निर्माण होगा। आपको बताऊं, इसी नियम के अनुसार उत्तरी कर्नाटका के जिला धारवाड़ के गर्ग नामक गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी तरीके से राष्ट्रध्वज के कपड़े का निर्माण कर रहे हैं। और वो इस कपड़े को जब स्थान बना लेते हैं, तो वो बॉम्बे भेजते हैं, जहां पर खादी का जो ध्वज हमने 22 जुलाई को देखा था संविधान सभा में, वह मानक ध्वज के रूप में, माफ करें, मानक ध्वज के रूप में कपड़ा महानियंत्रक कार्यालय कानपुर में सुरक्षित रखा हुआ है। उसके रंगों के मानक के अनुसार बॉम्बे में केसरिया, हरा रंग किया जाता है, सफेद रंग के स्थान पर नीले रंग से चक्र अंकित किया जाता है, और चक्र भी दोनों तरफ अंकित होता है। और इस तरह से फिर वो जब उसकी वापस यहाँ पर आता है, तो उसको नाप के अनुसार काट के, उसकी सिलाई जो होती है, सिलाई के लिए भी धागा जो इस्तेमाल हुआ है, वह हाथ का काटा हुआ सूत का धागा इस्तेमाल होता है। ये इसकी पवित्रता को सिद्ध करता है। अब मैं आता हूं कि ये जो 3 रंग का था, तो राष्ट्रध्वज आयताकार होगा, इसका 2:3 होगा, मतलब ध्वज दंड तरफ की लंबाई 2 होगी, तो हवा तरफ फहराने वाला हिस्सा जो है वो 3 होगा, ये ध्यान रखें। अब इस ध्वज में 3 समान रंग की पट्टियां होंगी, क्रमशः केसरिया, सफेद और हरा। सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच 24 सलाखों वाला अशोक का धर्म चक्र अंकित होगा, जिसका व्यास या डायमीटर पूरे सफेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा, और ध्वज के पीछे भी वैसा ही का वैसा प्रिंट होगा। और ये चक्र दूर से अगर कोई देखेगा, तो केसरी और हरे रंग की पट्टी को छूता हुआ नजर आएगा। तत्समय जो इसके रंगों का अर्थ रखा गया था, वो ये था, केसरिया होगा त्याग और बलिदान का, सफेद सत्य और शांति का, नीला रंग चक्र का, असीमित भारत की प्रगति का, और हरा रंग श्रद्धा और शौर्य का। वर्तमान में थोड़ा सा उसके अर्थ बदल गए, लेकिन ये तत्समय की मैं बता रहा हूं। अब राष्ट्रध्वज, आपने मानक ध्वज को समझ लिया। राष्ट्रध्वज को सूर्योदय के समय उल्लास के साथ
तेजी से फहराएंगे और सूर्यास्त के समय उल्लास के साथ धीरे धीरे सम्मान के साथ नीचे उतारेंगे और अगले दिन फहराने के लिए रख लेंगे। ये एक साधारण सी बात है। आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहता हूं कि हमने अभी तक देखा है कि एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, और लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी बड़े बड़े हाई मास्ट के ऊपर बहुत बड़े बड़े फ्लैग लगा रखे हैं जो 24 घंटे फहराते हैं, फहराए रहते हैं। आपको बता दूं कि फ्लैग कोड इंडिया में जो 9 टाइप के फ्लैग दिए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ी साइज है 21 बाई 14 फुट की। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि 21 बाई 14 फीट का ध्वज फ्लैग कोड इंडिया में अंकित था, मगर ये 26 जनवरी 2009 तक भारत के किसी भी हिस्से में फहराया नहीं गया था। मैं इस प्रोग्राम को चूंकि लगातार स्कूली बच्चों को जाके देता हूं, पीपीटी के माध्यम से सारी जानकारी देता हूं, तो मैंने यहाँ इंदौर में बात की थी, तो ये अपना स्वीट्स वाले जो हैं उनसे चर्चा की, तो उन्होंने इसके लिए फाइनेंस किया और वो ध्वज हमने अपना महात्मा गांधी प्रतिमा जो रीगल पे है वहां पर उसे स्थापित किया, बाकायदा शासकीय अनुमति के साथ। तो इस तरह से ये वहां पर हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वह ध्वज भी हम 24 घंटे फहराने के लिए अधिकृत नहीं है। इस प्रकार से इस सबसे बड़े ध्वज को भारत में फहराने का श्रेय जाता है, तो आप सब इंदौर वासियों के लिए है। ये एक इतिहास रचा गया है। अब आगे बात करता हूं कि जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और जगह पे बड़े बड़े ध्वज फहराते 24 घंटे, तो इसके लिए नवीन जिंदल साहब ने गृह मंत्रालय से अनुरोध करके ये आदेश निकलवाया था कि जिस तरह से विदेशों में बड़े बड़े झंडे फहराए जाते हैं, भारत में भी ये फहराए जाए, 24 घंटे फहराए जाए। तो आपको बता दूं कि ये 24 घंटे तो खैर मानक ध्वज को किसी भी सूरत में नहीं फहरा सकते, उन्हें तो रिट्रीट करना पड़ेगी, उन्हें उतारना ही होगा। तो इस तरह से अब क्या किया जाए, तो उस पर नियम ये बना कि 21 बाई 14 फीट से बड़े और बहुत बड़े राष्ट्र ध्वजों को 24 घंटे भी फहराने के लिए अनुमति दी जाती है, मगर शर्त यही है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है उस बड़े ध्वज को रोशन कर दिया जाए और एक स्टैंड बाय सिस्टम भी रखे कि कभी बिजली चली जाए तो वो स्टैंड बाय सिस्टम उसे तत्काल रोशन कर दे। बात वही हुई कि राष्ट्रध्वज अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़े राष्ट्रध्वजों के बारे में एक जानकारी दी। अब एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं कि 2019-20 की बात है, जहां तक मैं याद कर रहा हूं, कि हर घर तिरंगे का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया और वो ध्वज जो है हम 24 घंटे हम फहराए हुए लोगों के यहां देखते हैं, जगह जगह देखते हैं। तो इसमें एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा आप सभी से कि इंदौर में जब ये अभियान की शुरुआत के लिए कलेक्टर जो थे मनीष सिंह साहब, वो मेरे इस कार्य से परिचित थे, जैसे कि कृष्णा गुरु जी हैं हमसे परिचित इस मामले में। तो उन्होंने जब नेहरू पार्क में आईडीए की बिल्डिंग, सॉरी ये अपना स्मार्ट सिटी के ऑफिस में मीटिंग हुई और प्रतिभा पाल उस वक्त प्रशासक थी वहां, उनसे कहा कि रवि अत्रोले को आमंत्रित करें, वो ध्वज के बारे में एक्सपर्ट है, उसको कोई गलती ना हो जाए। वहां में गया, सारे लोग बैठे थे, खूब सारे अपना सभी विभाग के लोग थे उसमें और एनजीओ भी थे। तो बात चली कि साहब जो हम घरों में झंडा फहराते हैं 2 बाई 3 फीट का, वो हम महिलाओं से और जो कामकाजी महिला उनसे सिलवाएंगे, उनको मजदूरी मिल जाएगी और वो झंडे हम लोगों को देंगे और लोग उन झंडों को फहराएंगे। तो मैंने उन्हें टोका, मैंने श्रीमान विचार आपका अच्छा है, लेकिन अपना फ्लैग कोड इंडिया में जो 2 बाई 3 फीट के ध्वज की साइज है वो ध्वज 24 घंटे नहीं फहराए जाएंगे। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 24 घंटे फहराए हम लोग 7 दिन तक, तो ये कैसे संभव होगा। तो थोड़ा सा संकोच हुआ। तो मनीष सिंह साहब से मैंने कहा, मैंने सर एक काम करें, अभी मीटिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन करें और दिल्ली में पीएमओ से पूछ लें कि साहब ये प्रॉब्लम है, क्या इसके लिए अलग से अनुमति निकलेगी या क्या किया जाए। यू विल वंडर कि जब उन्होंने पत्राचार किया, जो भी बात की, तो शाम को उनके पास खबर आ गई कि नहीं नहीं आप चिंता ना करें, हम इसका परिवर्तन करें। और नेक्स्ट डे आ गया कि वो 12 बाई 15 फीट का है जो झंडा,
वो आ गया अस्तित्व में, और जो हमें फिर पोस्ट ऑफिस और अपना नगर निगम के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हमको मिला। वो ध्वज जो है, आप आश्चर्य करेंगे कि वो ध्वज की साइज फ्लैग कोड इंडिया में परिभाषित नहीं है। इसलिए ऐसे ध्वजों को हमने 7 दिन फहराया, और अभी भी हम कहीं फहराए हुए देखते हैं। तो ये एक मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि गुरुजी से मैंने अनुमति समय मांगे थे, कितना समय दिया जाएगा, बातें बहुत है मेरे पास। तो गुरुजी अतुल्य जी, आपसे अनुरोध है कि जी। अतुल्य जी, मैं बताऊं, जब आपने हर घर तिरंगा का था उस वक्त हम वी वेर इन सिएटल यूएसए। जया जी, जी आई जी। यू रिमेम्बर दैट डे? हाँ हाँ आई थिंक कैलिफोर्निया एम्बेसी के डॉक्टर क्या थे वो जो एम्बेसडर थे, व्हाट्स द नेम, हाँ, एम्बेसडर कैलिफोर्निया, तो वो वीरेंद्र, उन्होंने बड़ा वेलकम है, कैलिफोर्निया एम्बेसी के जो एम्बेसडर थे, तो उन्होंने भी करा। सर मुझे उसमें ज्यादा हमने, जानकारी नहीं है। हाँ हाँ, हमने एक चीज ऐड करी कि हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, दैट वी सर्कुलेट क्या फ्रॉम बात आवर है, साइड। वाह, हर घर क्या बात है, तिरंगा, क्या बात हर है, हाथ तिरंगा, एंड वे वाह। प्राउडली से along with my team that every member, I will, मैं आपको लिंक डालूंगा, every member has the tricolor flag. Every year 11th August we celebrate as a global healing day when all जी religion people collectively pray for humanity and world peace. तो सिएटल में हमारा हुआ था आयोजन 2022 में शायद, और बड़ा बहुरा। तो आपके जो झंडे के बारे में बताया, एक आपसे निवेदन और करना चाहूंगा कि हर जी वर्ष 22 जुलाई को मैं मेरे जी। साथियों के साथ आपको आमंत्रित करूंगा। ऐसे तो आप आमंत्रित हैं, वो हम अरे आप तिरंगे ही का झंडे हूं का मैं। हम सेलिब्रेशन हम जरूर करेंगे। बहुत सर बहुत सर सर, धन्यवाद आपके। मैं प्रणाम करता हूं मैं कि ये भावना, देखिए, मतलब आश्चर्य होता था कि हम झंडे के, अपने देश के झंडे के जन्मदिन के बारे में बिल्कुल भूल गए। अरे इस बहाने लोगों को याद आएगा, और आप तैयार हुए हैं, तो मैं दावे से कहता हूं सर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके माध्यम से मैसेज भी जाएगा, और लोग आपको जितना रिगार्ड करते हैं, सम्मान देते हैं, तो निश्चित है कि मैं तो जो कह रहा हूं कर रहा हूं, मेरे दायरा सीमित है, लेकिन आपसे जुड़कर मुझे लगता है कि मेरा तिरंगा अभियान का जो प्रचार प्रसार की पीपीटी मैंने 45-50 मिनट की बना रखी है, जिसमें पूरा इतिहास बताता हूं मैं अच्छे डिटेल में, स्कूली बच्चों को दे रहा हूं, कॉलेज और संस्थाओं को दे रहा हूं, तो आपके माध्यम से यह संदेश दूर तक जाएगा, और इस झंडे के जन्मदिन मनाने के लिए लोग प्रेरित होंगे। एक अनुरोध और करूंगा आपसे, अगर संभव हो आपके लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, अगर आप सभी लोग या जो भी हैं, मैं पत्राचार करके थक गया हूं, मेरा उनसे सभी ने अनुरोध ये रहा है, पिछले 5-6 साल से जब शंकर ललवानी आईडीए के अध्यक्ष थे, तब से चिट्ठियां उनसे माध्यम से करवाई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली मुझे। और वो सफलता ये चाहता हूं मैं कि भारत में 22 जुलाई को तिरंगा ध्वज के रूप में, दिवस के रूप में घोषित किया जाए। यहां एक बात और उल्लेखनीय कि 22 जुलाई को कोई अवकाश घोषित नहीं किया जाए, बल्कि शिक्षण संस्थाएं, भारतवासी उस दिन घंटे 2 घंटे के लिए राष्ट्रध्वज तिरंगे से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करें। ये मेरी अपील चल रही है। अब आप जैसे व्यक्ति मुझे मिल गए हैं, बहुत तो सही। मेरा ये आप सपना पूरा हो सकता है। आप 100% मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, मेरी टीम मेंबर्स की तरफ से कंटिन्यू रहेगा। 22 डे जो जुलाई है वो एक दिन के रूप में घोषित हो, और उसके साथ में ही हमने एक इनिशिएटिव और कर लगा रखा है विगत 5 सालों से। एक आपको जी बताना चाहूंगा अतुल्य जी कि आप उस स्थान पे जहां पर हमारा संदेश भेज सकते हैं कि जी 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, तो आपके हम्म जन्मदिन की कड़ी में जिस प्रकार हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, परिवार के सदस्य का जन्मदिन मनाते हैं और कुछ राशि खर्चा करते हैं, तो हम चाहते हैं, हम कर रहे हैं 3 साल से, सभी कंट्री के लोग डोनेट कर रहे हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को न्यूनतम राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जरूर जमा कराएं, जिस प्रकार हमारे देश का बहुत जन्मदिन बढ़िया, मना। और आई प्राउडली से, बहुत आई बढ़िया, प्राउडली बहुत बढ़िया। बिलीव ऑन द टीम। मेरी पूरी टीम 15 अगस्त 26 जनवरी को न्यूनतम राशि 300-500 रुपए अलग अलग कंट्री से प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजती है विगत 4 क्या ईयर बात से। है, बहुत बहुत मेरी किस्मत है कि जो आप जैसे व्यक्ति से मेरा परिचय हो गया, आपसे जुड़ गया,
मुझे लगता है कि मेरा ये और मिशन आप जुड़ गए। अब ऊंचाइयां रहेंगी और मुझे अपने पास ही अपने दिल में बना के रखिए। अरे हुए, आप तो पूरे हमारी टीम के साथ हैं, आप मेंबर बन गए। और आज हमारे अब मैं मेंबर आप के ही का हूं। सूत्रधार, हाँ, जी सूत्रधार अतुल अतुल तिवारी जी। अतुल तिवारी जी आप हैं यहाँ पर? अतुल तिवारी जी, तो आज का सेशन हमारा डेडिकेट था तो फ्लैग को, तो वरिष्ठ जन के जी साथ साथ आज हमने तिरंगे के कलर का महत्व जाना, और उसको कब करना, कोई खिलौना नहीं है ये तिरंगा, इसका भी एक प्रोटोकॉल है बिल्कुल जिसके नहीं। बारे में हमें डॉक्टर रवि अतोरिया जी ने समझाया। हम धन्यवाद देते हैं हाँ हमारी टीम के साथ। नमस्कार कृष्णा जी। आज आप अतुल आ गए हैं वीडियो ओपन शायद। करें ना, अतुल जी वीडियो ओपन करें हाँ ना। मेरा कैमरा चालू नहीं हुआ है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अरे बड़ा, पर आप अब आपके विचार हम जानना चाहते हैं। आज हमने जो वरिष्ठ जन पे लोकतंत्र के चारों स्तंभों का सम्मान किया, इस पर आपके विचार क्या हैं? अनम्यूट करें। और हर वर्ष हम ये क्रम जारी रखेंगे, और मैं तुरे जी आपकी मदद भी लूंगा। नेक्स्ट ईयर कोई और पुलिसकर्मी जो अधिक आयु का हो, तो हम साथ में चल के उनका सम्मान कराएंगे। इसीलिए कहेंगे मिले जो कड़ी कड़ी। तो मैं जब न्यायाधीश 82, हाँ अतुल जी बोले। हाँ बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया आपका यह प्रयास है कि इससे जो लोगों ने हमारे देश के लिए जो सेवा करी है और आज वो थोड़े वृद्ध हो गए हैं, तो जिस तरह से उनकी जो पूर्व पूर्व जो सेवा है, जिसकी नींव उन्होंने रखी थी हमारे हमारे लिए, आज हम उस इमारत का आनंद ले रहे हैं। तो ये इन्हीं की देन है। ये आपने जो आज जो शुरुआत करी है, ये बहुत बढ़िया है और इसके लिए आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। श्री कृष्णा मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद आपको। अरे आपका तेजस्वी चेहरा देखने को नहीं मिल रहा हमें यार, क्या बात है अतुल ये जी। थोड़ा सा ये ये कैमरा नहीं चालू हो रहा है मेरा, इसमें क्या मालूम क्या हो कोई गया। बात नहीं, लेकिन आज बताऊं आपको, केसरी जी और बाकी केसी जी के साथ, बम जी के साथ आपने ही हमें टाइम सेट करके दिया। तो एक बार जोरदार तालियां अतुल तिवारी जी के लिए बजा दें हम, कि जिन्होंने हमें इन शख्स तक पहुंचाया जो वटवृक्ष है विधायिका के। और अतुल जी के बारे में तो हमें पत्रकार जी ने बताया था, रवि जी के बारे में, तो हम आ गए। मैं पुनः धन्यवाद आप सभी लोगों को देता हूं कि आपने अपना समय निकाला, और विशेषकर गुरुजी, डॉक्टर रवि अतोरिया गुरुजी, जी। हाँ जी। गुरुजी, टोक रहा हूं। जी समापन हाँ। चूंकि आपने शुरुआत आपने मेरे तिरंगे से करवाई, मेरे तिरंगे की बात सारे आज ऑनलाइन सबको सुनवाया आपने, तो समापन का ये जो एक थोड़ी सी चीज रहेगी मेरे मन में, वो मैं कह देना चाहता हूँ। कह दूं? बोलिए ना। पहली बात तो ये है कि अगर हमें कहीं स्कूटर पे, वाहन पे लोग तिरंगा चिपका लेते 15 जनवरी पे, और वो हवा से उड़ के नीचे जमीन सड़कों पे पड़ जाते हैं, तो ऐसे ध्वज अगर हमें कहीं देखे 15 अगस्त और 26 जनवरी, 16 अगस्त या 27 जनवरी को दिखते सड़क पर, तो ऐसे ध्वजों को हम बिना हिचक सार्वजनिक स्थान से सम्मान के साथ उठाकर सुरक्षित रखें, ताकि वो किसी के पैर में ना आए। क्योंकि नहीं अति आए, सुंदर, अति वो सुंदर। कंक्लूड करता हूं मैं, शौर्य, शौर्य शांति उत्थान का, शौर्य शांति उत्थान का, गौरव का, अभिमान का धर्म प्रतीक तिरंगा है मेरे हिंदुस्तान का। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति अब आप सुंदर। अपनी बात कर जो, सकते हैं गुरुजी, अब अपनी जो बात कर भाव सकते है, हैं। जो भाव है, आज रवि अतुरे जी के सामने मैं संकल्प लेता हूं कि 22 जुलाई को पूरे अभी जितना क्राउड इससे 4 गुना होगा, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जन्मदिन हम मनाएंगे। और अतुल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नाउ ये हैंडेड ओवर अब टू, मेरा चेहरा दिख गया होगा आपको। अब आपके दर्शन लाभ हो गए। जया दिखा, जी फुल स्क्रीन कर हमें भी दे। दिखा, हमें भी दिखा मेरे दे सर उनका चेहरा। मेरा जी जी। मानना है कि यह व्यक्तित्व अतुल तिवारी एक ऐसा है कि गृहस्थ के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान इतना मेरे क्या मेरे बात। 64 वर्ष की आयु में अभी तक नहीं देखा। कोई वेद हो, कोई पुराण हो, सभी के स्मृति हो, सभी का ज्ञान आपके पास है। और ये संस्कार इनको मिले इनके पिताजी से, कि इनकी जिह्वा पर हमेशा पिताजी का नाम रहता है। तो इसे सपूत के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएं अतुल तिवारी जी के लिए। अतुल तिवारी जी, आपका सहयोग इसी प्रकार हमें हर इवेंट में मिलता रहेगा। इसी के साथ आप कुछ कहना चाह रहे हैं अतुल जी? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत जया धन्यवाद। जी हैंडेड ओवर, जया जी हैंडेड ओवर टू यू।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। वो नाम है इधर एम्बेसी यूएस कॉन्सुलेट का, वो है हाई कमीशन ऑफ द यूएस कॉन्सुलेट हियर इन सैन फ्रांसिस्को, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने नागेंद्र वीडियो प्रसाद, ग्रीटिंग्स उन्होंने वीडियो ग्रीटिंग्स भेजा जब हमने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ग्लोबल हीलिंग डे प्रोग्राम हो रहे हैं हम इस थीम में कर रहे हैं, हर घर में तिरंगा, भारत की अमृत काल महोत्सव पर। एंड जैसे गुरुजी ने बताया, हर घर में तिरंगा और हर हाथ में तिरंगा, वो सब वीडियोस हैं जो हमने सेलिब्रेशन किया। और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इधर की सेनेटर वॉशिंगटन स्टेट की, यूएस की सेनेटर मंका डिंगरा हमारी चीफ गेस्ट थी, और उस सिटी के मेयर लिन रॉबिन्सन ने इसका समर्थन किया। तो ये है। और बहुत बहुत धन्यवाद रिटायर्ड डीएसपी जी डॉक्टर रवि अथरोलिया जी, आपने इतने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया ध्वज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या कलर है, कैसे कौन से मटेरियल्स में उसको सिलाते हैं, कौन सिला जिनको काम मिल रहे हैं, रोजी रोटी मिल रहे हैं, जो औरतें ये सिलाते हैं, और कहाँ कहाँ ये फ्लैग्स का फहराते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब अंधेरा हो जाता है उसका प्रोटोकॉल क्या है, और जब हम किसी हमारे भारत देश के फ्लैग नीचे देखे तो उसको उठा के कहाँ उसको डिपॉजिट करना है, इस सब के बारे में बहुत डिटेलली आपने एक्सप्लेन किया। गुरुजी भी हमें इतने पेट्रियाटिज्म के जोत जगाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होती हैं, हमारी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होती है, हर साल हो रहे हैं, और PMNR नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए गुरुजी हमें गाइड करते हैं। उसके साथ एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कैसे हम मिटिगेट करते हैं बाय दोज डोनेशंस। सो हर साल गुरुजी के गाइडेंस में हम सब करके आ रहे हैं ऑलमोस्ट 4-5 years से अभी, फॉर रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे PMNR रिलीफ फंड। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, आपने इतना टाइम लेके एक्सप्लेन किया हम सबको। ये सब जानकारी हम बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट हैंड थी एंड फर्स्ट टाइम भी सुनना हुआ। और अतुल तिवारी जी, बहुत धन्यवाद श्री अतुल तिवारी जी, हम तो उनको बहुत सारे सेशंस में देखे हैं, वो आके शंखनाद किए हैं और उच्चारण, मंत्र पाठ उच्चारण भी किए हैं, गुरुजी के साथ हमेशा रहते हैं टू किक ऑफ द सेशन विद द मंत्र उच्चारण। सो आपका सानिध्य भी हमें मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का डे इतना स्पेशल, लाइक इंटरनेशनल डे ऑफ सीनियर ओल्डर पर्सन, हम जानते भी नहीं थे, गुरुजी बताइए हमें इसके बारे में, और शॉर्ट नोटिस में उन्होंने प्लान किया। हर टाइम जैसे गुरुजी करते हैं, सिंगल हैंडेडली हैंडल करते हैं वो सब, उधर कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन एंड प्रेस हैंडलिंग एंड ऑल दैट। बहुत खुशी हुई व्हेन आई सॉ इतने सारे सीनियर लोग जो रिटायर्ड हैं हमारे कंट्री में, ये 4 पिलर्स में कैटेगरीज में कंट्रीब्यूट किए हैं, हमें उनके बारे में जानकारी मिली। और अबव ऑल गुरुजी हमेशा बोलते हैं, सीनियर्स आर कनेक्टेड टू सैडन प्लैनेट। आप द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू सीनियर इज उनके साथ आप वक्त बिताओ, इवन 5-10 मिनट्स बिताओ, दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। वो कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हमसे, राइट? बस उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें। आज हमें देखने को मिला इतने वृद्ध लोग जो कंट्रीब्यूट किए हैं, और गुरुजी उनके साथ बैठ के, आप सब भी उनके साथ बैठ के बात किए, बहुत अच्छा लगा। हमारी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार, आज हम सब जुड़े हैं बहुत सारे राष्ट्र से, यूएस, कनाडा, इंडिया, नाइरोबी एंड बहुत सारे प्लेसेस से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। उन सबके ओर से मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार मेंबर्स जो ज्वाइन किए हैं, आज विजयदशमी है, और ऑन अ स्पेशल डे यू टुक टाइम टू ज्वाइन एंड ऑनर आवर सीनियर्स एंड हमारे गेस्ट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबके लिए फिर हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू। साथ में आज का सेशन क्लोज करता हूँ। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। इसी प्रकार रोजाना 8:30 बजे एक नए जोश के साथ हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। आज के लिए इतना ही। नमो नारायण, भगवती वासुदेव। नमो नारायण, नमो नारायण।